तो जय हिंद एवरीबडी। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.6 फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर क्या करती है, रो करती है यानी बोटिंग करती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम में 2 आवर में 4 किलोमीटर रो करती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो हमने ले लिया कि लेट रितु स्पीड इन स्टिल वाटर इज x एंड स्पीड ऑफ करंट इज y। नाउ इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और दूसरा हो गया आपका अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब आप वाटर की डायरेक्शन के साथ मूव करते हैं, यानी जिधर को पानी बह रहा है उधर को ही आप ट्रैवल कर रहे हैं या बोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो हो जाती है मेरी x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों जो है आपकी क्या हो जाएंगी, एंड। ठीक है, नाउ इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होता है, जब आप पानी की डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है तैरते हैं या बोटिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी स्पीड जो है स्ट्रीम से ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी स्पीड क्या है, पानी से ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो इस कंडीशन में स्पीड कितनी हो जाती है, जो नेट स्पीड हो जाती है वो हो जाती है, वो आपकी स्पीड में से करंट की स्पीड लेस हो जाएगी, दैट इज x माइनस वाई, x माइनस वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करती है, रितु कैन डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी आपको दे रखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया 20, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20 जो है इसके नीचे जो है 2 आ जाएगा, तो इट विल बिकम हाउ मच, 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इन अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, एंड डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर 2 आवर, और स्पीड क्या होती है उसमें अप स्ट्रीम में x माइनस वाई इंटू 2। तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ से निकल जाएगा x माइनस वाई, और अगेन इट विल व्हाट 4/2, दैट इज 2। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ऐड कर लूँगा, ऐड कर लूँगा तो y y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12। तो x कितनी आ गई मेरी 6, x कितनी आ गई 6। इस वैल्यू को जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो व्हाट विल बी दियर, x इज 6 प्लस y इज इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया 4। पूछा हुआ था उनकी अलग अलग स्पीड निकालो, देयरफॉर स्पीड, देयरफॉर रितु's स्पीड इन स्टिल वाटर, रितु की स्पीड क्या थी x, दैट इज 6 kph, एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट दैट वाज हाउ मच, 4 kph। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट। Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 औरतें और 5 आदमी जो है किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में फिनिश करते हैं। while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जबकि 3 वोमेन और 6 आदमी जो है इसको 3 डेज में फिनिश करते हैं।
फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वोमेन अलोन टू फिनिश द वर्क ऑल्सो दैट टेकन बाय द वन मैन अलोन। आपको क्या निकालना है कि एक वन वोमेन कितने दिन में फिनिश करती और एक आदमी कितने दिन में फिनिश करता। तो ये हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय वन वोमेन इज इक्वल टू W, और एक मैन का मैंने क्या ले लिया, हाउ मच, M, एंड द टाइम टेकन बाय दिस। देयरफॉर वन वोमेन 1 day work will be and one man's 1 day work। अब आप देखिए एक वोमेन जो है काम को कितने दिन में ख़त्म करती है, W डेज में। तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/W, 1/W, ठीक है, 1/W। और एक आदमी M डे में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/M पार्ट, 1/M पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। अगर कोई वोमेन उसको W डे में ख़त्म करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/W। एक आदमी अगर M डे में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/M पार्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, 2 वोमेन प्लस 5 मैन, 2 वोमेन का काम कितना हो जाएगा, 2/W प्लस 5/M। ये कितने दिन में ख़त्म करते थे, 4 डेज में। तो इसलिए कह रहे हैं एक दिन का काम कितना होगा, 1/4, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, वाइल 3 वोमेन 3/W प्लस 6 मैन 6/M इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज, इन 3 डेज। तो कितने में हो जाएगा तुम्हारा, 3 डेज में करते हैं तो 1/3, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 2/W यानी 1/W को ले लेंगे A, तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस 5B इज इक्वल टू 1/4। और दूसरी कितनी आ गई, 3A प्लस 6B कितना आ गया आपका, 1/3। यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, जस्ट चेक इट आउट। 4 2 जा 8A प्लस 20B इज इक्वल टू 1, और ये आ गई आपकी 9A प्लस 18B इज इक्वल टू 1। ये आ गई मेरी इक्वेशन 1 और ये आ गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 8A प्लस 20B इक्वल टू हाउ मच, 1। और दूसरी कितनी आ गई, 9A प्लस 18B इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड है। जहाँ पे A कितना है, वेयर A इज व्हाट, 1/W, और B क्या है, 1/M। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो जो है मैं B को ही एलिमिनेट करना चाहता हूँ। किसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ, B को। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ B का कोएफिशिएंट 20 है, यहाँ 18 है। तो यहाँ मैं 18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ मैं कर लेता हूँ 20 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है ये कुछ ऐसे हो जाएगी और नीचे वाली कुछ ऐसे हो जाएगी। चेक, 18 8 जा 144A प्लस 160B, 18 1 जा 18, और यहाँ से 29 जा 180A प्लस ये 360 हो गया,
360b इक्वल टू कितना हो गया आपका 20। ठीक है, जस्ट लुक एट द कोएफिशिएंट। b का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, सेम है। कितना है, सेम है, प्लस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया। 144a माइनस 180a इक्वल टू कितना आ गया, 18 माइनस 20। 144 माइनस दिस कितना हो गया, माइनस 36a इक्वल टू माइनस 2। तो a कितना आ गया, -2 अपॉन -36 दैट इज 1/18। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/18। ठीक है, अब a की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट a इक्वल टू 1/18 इन, सपोज करो जो है मैं इक्वेशन 1 में ही रख लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, देखो 8a का मतलब 1/18 प्लस 20b इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 8/18 प्लस 20b इक्वल टू 1। यहाँ से 20b कितना हो जाएगा, ये 8/18 तो जाके माइनस कर जाएगा, 1 माइनस 8/18। एलसीएम ले लीजिए, 18 माइनस 8/18 यानी 10/18। 2b कितना आ गया, 10/18। देयरफॉर b विल बी 10/18। 20 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके क्या कर देगा, डिवाइड। कितना आ गया, 1/18 इंटू 2 दैट इज 1/36। यानी आपकी जो b है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/36। लेकिन मेरे को यहाँ पे a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है, मेरे को यहाँ पे ये w और m की वैल्यू निकालनी है। नाउ जस्ट सी हियर, नाउ क्या है, 1/w वॉज a, इसका मतलब w इक्वल टू 1/a एंड 1/m क्या था आपका, b। इसका मतलब m क्या रहा होगा, 1/b, यानी 1/a की वैल्यू कितनी थी, 18। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 18 ऊपर चला जाएगा, और ये 1/36, ये कितना आ गया, 36। यानी आपको जो फाइनल आंसर है वो कैसा आ गया, w इक्वल टू 18, यानी एक वोमेन जो है 18 डेज लगाएगी और एक आदमी 36 डेज लगाएगा। ठीक है, 18 डेज। ठीक है, लेट द टाइम टेकन बाय वन में w डेज, यहाँ पे हम शुरू में भी ले सकते थे, इसलिए हाउ मच टाइम विल टेक वन वोमेन, 18 डेज, और मैन कितना लेगा, 36 डेज। इट्स ओके। नाउ दिस इज थर्ड पार्ट। कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है ट्रेन से अपने घर जो है, जो कि 300 किलोमीटर है, उसको जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेन में जाती है और कुछ डिस्टेंस बस में जाती है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस। उसको लगते हैं 4 आवर्स अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन में जाती है और रिमेनिंग कितने में जाती है, बस में। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है जो रूही को कवर करनी है। टोटल डिस्टेंस जो रूही को कवर करनी है दैट इज 300 किलोमीटर। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रही है, अगर जो है कि वो सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर ट्रेन में जाती है 60 किलोमीटर, ठीक है, तो इसलिए बस में कितना जाएगी, 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर। ठीक है,
यानी ट्रेन में अगर वो जाती है 60 किलोमीटर तो बस में कितना जाएगी 300 किलोमीटर। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, जस्ट चेक हियर। कंडीशन सेकंड ये है कि देखिए, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन में जाती है 100 किलोमीटर, ठीक है, तो बस में कितनी जाएगी 300 माइनस 100 दैट इज 200 किलोमीटर। कितना जाएगी उसमें 200 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम इसमें जो है पहले लेके चल लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू टी एंड स्पीड ऑफ बस दैट इज बी। अब पहली कंडीशन की जो है आप इक्वेशन बना लेते हैं। पहली कंडीशन इक्वेशन क्या है कि रूही टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। देखो 60 किलोमीटर जा रही है ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड टी है, तो 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस है ट्रेन की, तो ट्रेन में कितना टाइम लगेगा उसको 60 अपॉन टी, प्लस बस में कितना जा रही थी वो 240, और टाइम कितना लगा 240 अपॉन बी। इसमें वो कहता है कि उसको लगते हैं 4 आवर्स। क्या लगते हैं 4 आवर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। पहली कंडीशन में तो ये है कि वो 4 आवर लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन में चलती है। तो ट्रेन में कितना टाइम बैठेगी वो 60 अपॉन टी, और बस में 240 अपॉन बी इक्वल टू 4। और दूसरी कंडीशन में क्या कहता है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। यानी नया टाइम क्या है मेरा, पहले था मेरे पास 4 आवर्स और अब आ गया 10 मिनट। 10 मिनट तो टाइम देखिए भाई 100 किलोमीटर ट्रेन चलने में कितना टाइम लगेगा 100 अपॉन टी और प्लस 200 अपॉन बी इक्वल टू दिस 4 आवर्स 10 मिनट। 4 आवर्स 10 मिनट, ठीक है। कितना आ गया है 4 आवर 10 मिनट। और 4 आवर 10 मिनट को जो है चेंज कर लेते हैं, इसको भी मिनट में कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 प्लस 10 अपॉन 60 आवर्स, ठीक है। तो कितना हो गया है 4 प्लस 1 अपॉन 6 आवर्स, ठीक है। एलसीएम ले लो 6 4 या 24, 25 अपॉन 6 आवर्स, 25 अपॉन 6 आवर्स। तो मेरी इक्वेशंस क्या क्या हो गई, पहली इक्वेशन बन गई मेरी 60 अपॉन टी, नाउ 60 अपॉन टी प्लस 240 अपॉन बी, दिस इज हाउ मच 4 आवर्स। एक तो इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन मेरी बन गई दिस वन 100 अपॉन टी प्लस 200 अपॉन बी इक्वल टू हाउ मच दिस वन 25 अपॉन कितना 6। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें मैं क्या कर लेता हूँ 1 अपॉन टी को जो है x ले लेता हूँ, और तो लेट 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स एंड 1 अपॉन बी इज इक्वल टू वाई। तो देख लीजिए इन इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट कैसे चेंज हो जाएगी 60 एक्स
प्लस 240b y इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन देखिए, 100x प्लस 200y इक्वल टू कितना, 25/6। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इस फोर्स से जो है मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 15x प्लस 60y इक्वल टू कितना, 1। इक्वेशन नंबर 3 फोर्स से जो है दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 15x प्लस 60y इक्वल टू 1। और यहाँ देखो, यहाँ से जो है पहले 6 को यहाँ ले आते हैं, तो कितना आ गया ये, 6 × 100x प्लस 6 × 200y इक्वल टू कितना, 25। ठीक है, और उसके बाद जो है इस 25 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 × 100x अपॉन 25 प्लस 6 × 200y अपॉन 25 इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, 25 4 जा 4, 6 जा 24x प्लस, ये देखो 24 से 8 48y इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यानी एक इक्वेशन आ गई आपकी 15x प्लस 60y इक्वल टू 1, और दूसरी आ गई 24x प्लस 48y इक्वल टू 1। क्या इक्वेशन आ गई, ये आ गई 15x प्लस 60y इक्वल टू 1, और दूसरी आ गई 24x प्लस 48y इक्वल टू 1। अब मेरे पास ये जो दो इक्वेशन है, 15x प्लस 60y इक्वल टू 1 और दूसरी है 24x प्लस 48y इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वेशन है। इनको जो है मैं किसी भी मेथड से सॉल्व कर लूँगा, और मेरे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी 1/60 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/80। और लास्ट में जो फाइनल लाइन है क्या है मेरे पास, 1/t इक्वल टू x है, 1/t इक्वल टू x है। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, सॉरी t की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, t क्या हो जाएगा 1/x, और 1/b जो है किसके बराबर है, y के। देयरफॉर b कितना आ जाएगा, 1/y। 1/x मीन्स 1/60, दैट इज 60 kph, और ये बन गया 1/1/80, दैट इज 80 kph। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा आंसर, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 kph और स्पीड ऑफ बस 80 kph। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।